अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है द प्रेजेंट सिंपल टेंस और ये टेंसेस से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है टेंसेस ज़माने को कहते हैं और ज़माने के तीन पहलू भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सब तो आपको पहले से भी मालूम होगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के फोर टाइप्स भी हैं, जिससे आज हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करें, द प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थॉट एंड फीलिंग्स के द प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है थॉट एंड फीलिंग्स के लिए, जैसे कि आई थिंक सो, आई लाइक इट। स्टेट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, वी लाइव क्वाइट नियर, हम यहाँ हर हफ्ते आते हैं। जैसे कि इन फ्रेज लाइक भी यूज़ करते हैं, आई प्रॉमिस, आई एग्री, मैं राज़ी होता हूँ, मैं वादा करता हूँ या मैं वादा करती हूँ। इस तरह से इन अ नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, सजेशन भी देते हैं, वाई डोंट वी गो आउट, हम क्यों बाहर नहीं जाते। इस तरह से मतलब कि यूज़ करते हैं। आपको ये समझाने के लिए मैं कुछ मतलब क्या आज से सेंटेंसेस शेयर करती हूँ। अभी मैंने पहले आपसे बताया था कि द प्रेजेंट सिंपल फॉर यूज़ होता है कि थॉट एंड फीलिंग्स के लिए, स्टेट्स के लिए या तो रिपीटेड एक्शन के लिए और सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हैं कि आपको ना सही से समझ में आ जाए। और जो है कि मैथ्यू लव स्पोर्ट्स, ठीक है, ये है फीलिंग के लिए यूज़ हुआ है और ये जो सेंटेंस है। और सारा ऑफन वर्क्स लेट एट द ऑफिस, ये यहाँ पर रिपीटेड एक्शन है, वर्ड्स। और द कंप्यूटर बिलोंग टू एमा, ये स्टेट है कि कंप्यूटर एमा से ताल्लुक़ रखता है या एमा का कंप्यूटर है। इस तरह से मतलब कि ये स्टेट है। और आई बिलीव इज़ द राइट थिंग टू डू, मेरा यकीन है कि सही काम है, ये थॉट है, बिलीव, ठीक। आई यूजुअली गो टू वर्क बाय बस, ये है गो और ये रिपीटेड एक्शन है। ठीक। और द प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है और ये किन जुमलों के आखिर में आते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहचान, जुमले के आखिर में ता, ती, ते आते, आता है। जैसे कि पहचान है, जुमले के आखिर में ता, ती, ते आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं काम करता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ काम करती हूँ, मैं रोज़, या फिर मैं बर्तन धोती हूँ। इस तरह से देखिए आखिर में ती आ रहा है, तो या ता, ती, ते आए तो समझ जाइए जहाँ पर भी आपको इस तरह का जुमला मिल जाए तो समझ जाइएगा द प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान तो हमें पता चल गई, अब हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस एस ई एस आ जाएगा, एस ई एस और आई ई एस आएगा और प्लस करेंगे डस को, ठीक, डस। और इसके साथ डस यूज़ होगा। इसकी पहचान में एक और भी आपको बताती हूँ कि जहाँ पर ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नेम आए तो वहाँ यूज़ होगा एस ई एस और आई ई एस, ठीक है। और उसके साथ नेगेटिव या सवालिया जुमले होंगे तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे डस को। और जब बात आएगी आई, वी, यू, दे की और एंड प्लूरल नेम जैसे कि दो नाम होंगे तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे
डू को मतलब कि इनके साथ एस और येस तो नहीं लगेगा, लेकिन जब नेगेटिव और सवालिया जुमले की बात आएगी तो उनके साथ लगेगा डू। और अभी हम कोई आसान सा जुमला लेते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ। तो अब इसका इंग्लिश सेंटेंस ये होगा, आई सब्जेक्ट है और जाना जो है वो हमारे पास वर्ब है, तो इसका फर्स्ट वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की गो के साथ टू तो वैसे ही लग जाएगा। और हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मैंने किया था तो वो होगा स्कूल। और एक अगर यहाँ इसी में ही मैं आपको इसका नेगेटिव जुमला आपको बता देती हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो इसका क्या होगा कि आई डू नॉट, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि सवालिया और इनकारिया जुमले के साथ डू लग जाएगा, तो नहीं को तो वैसे ही नॉट कहते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक। और अब अगर हम लोग ये कहें क्या मैं स्कूल जाती हूँ, नहीं को हटा देंगे, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, तो इसका होगा कि डू को हम लोग बाहर कर देंगे। पहले डू लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई लिखेंगे, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ। और एक जुमला भी और लेंगे, गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है, गुज़र बसर करता है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस ये होगा, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा द पुअर मैन लाइव्स विद डिफ़िकल्टी। और अगर हम लोग इसका इनकारिया में जुमला बनाएंगे, गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर नहीं करता है, तो होगा द पुअर मैन डज़ नॉट लाइव डिफ़िकल्टी। यहाँ हम सिंगुलर नेम हमने यूज़ किया, इस वजह से यहाँ पर डज़ लगा, और जैसे ही डज़ आया लाइव से एस हट गया। तो इसमें यही थोड़ी चेंजेस होती हैं, जिसे आप बहुत गौर से कीजिएगा। अगर अब हम इसका सवालिया जुमला बनाते हैं, क्या गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर नहीं करता है, तो इसका सवालिया जुमला ये इंग्लिश में होगा, डज़ द पुअर मैन लाइव डिफ़िकल्टी। तो ये बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। हमने तीसरा जुमला लिया है कि ये लड़का हमेशा शोर करता है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस ये होगा, दिस बॉय, ये लड़का यूज़ हो रहा है ना, तो ये तो हम दिस को कहते हैं और लड़के को बॉय, दिस बॉय ऑलवेज़, हमेशा को कहेंगे ऑलवेज़, दिस बॉय ऑलवेज़ मेक्स, शोर करने को क्या कहते हैं, मेक्स अ नॉइज़। तो यहाँ हम ये हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। अगर अब हम ये कहते हैं ये लड़का हमेशा शोर नहीं करता है, तो नहीं आ गया इसमें, तो इसका हम ये बनाएंगे दिस बॉय, और ये मतलब कि सिंगुलर नेम की बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, डज़, दिस बॉय डज़, दिस बॉय ऑलवेज़, यहाँ ऑलवेज़ आएगा, दिस बॉय ऑलवेज़ डज़ नॉट मेक अ नॉइस। जो यहाँ का एस था ना, अब वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डज़ तो पहले से प्लूरल है, मेक अ नॉइस। ये हमारा हो गया इनकारिया जुमला। अब हम बनाएंगे सवालिया, क्या ये लड़का हमेशा शोर करता है, तो उसके लिए डज़ जो है पहले लिखेंगे, ये डज़ हमने पहले लिख दिया, और फिर लिखेंगे डज़ दिस बॉय ऑलवेज मेक अ नॉइज़। ये हो गया हमारा सवालिया जुमला। सवालिया जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है, नहीं तो जुमला जो है वो हमारा गलत हो जाता है।
अब हमारा चौथा जुमला है, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। ठीक है, उठती हूँ। तो इसका जुमला हमारा इंग्लिश में होगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर हम बात ये करेंगे, मैं सुबह सवेरे नहीं उठती हूँ, तो हमारा हो जाएगा, आई डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमने पहचान रखनी है आई वी यू दे के साथ, और प्लूरल नेम के साथ हम लोग डू यूज़ करते हैं इनकारी और सवालिया जुमले में। ऐसे ही शी इट नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ, और जो प्लूरल नेम है उसके साथ हम लोग डू यूज़ करते हैं, सिंगुलर नेम के साथ हम लोग डज यूज़ करते हैं। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ अर्ली होगा। ये हो गया हमारा। अब हम बनाएंगे सवालिया जुमला, क्या मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, डू पहले लिखेंगे, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसके लिए पता क्या है, सवालिया जुमला बहुत ही आसान है। पहले जुमले की तरह, वो सारे जुमले की तरह वैसे ही रहेगा, और बस साथ में डू हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सवालिया जुमला। हमने आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी कर लिया, नॉट को भी कर लिया, डू को भी कर लिया, ये मतलब कि हो गया है। अब बस एक लास्ट जुमला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। लास्ट जुमला है, वो बाग में खेलते हैं। ठीक, तो यहाँ होगा, दे खेलते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही, तो यहाँ पर दे होगा सब्जेक्ट, और हमारे पास खेलना जो है वर्ब है। दे प्ले इन द गार्डन में खेलते हैं ना, बाग में, तो यहाँ होगा इन द गार्डन। और अगर इसका जुमला ये बनाएंगे, वो बाग में नहीं खेलते हैं, तो होगा दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन। और अगर सवालिया जुमला बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डू पहले लिख देंगे, और फिर जो लिखेंगे दे डू दे प्ले इन द गार्डन, क्या वो बाग में खेलते हैं। ये हो गया। बस एक लास्ट जुमला एक और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उससे आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ। तो हमने छठा मतलब कि सेंटेंस ये लिखेंगे, गहरी उदासी का एहसास रखता है। तो इस जुमले में आप नोट कीजिएगा, गहरी उदासी का एहसास रखता, एहसास भी वर्ब है और रखता भी वर्ब है। तो यहाँ पर जितने भी जुमले हमने किए, वहाँ पर सिर्फ एक एक वर्ब यूज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब होगी दो। तो एक को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे, जैसे कि रखता है, तो इसका जुमला इस तरह से बनेगा, कैरीज आ फीलिंग ऑफ, गहरी उदासी की बात हो रही है, तो मतलब कि डीप सैडनेस, तो यहाँ हम लिख देंगे डीप सैडनेस। ये हो गया हमारा जुमला तैयार। और अगर अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको ये जुमला क्यों बताया, क्योंकि मैंने इस वजह से बताया कि कैरी की स्पेलिंग तो ये है, तो हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पर IES क्यों लगाएंगे। तो जब मैंने मतलब कि न्यू स्टार्ट किए थे,
द प्रेजेंट सिंपल टेंस जब मैंने समझा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई ये SES में और IES में। अगर कोई सही समझाने वाला नहीं है ना तो मतलब कि बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो S का भी बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पर लगाने कहाँ पर नहीं, और ES का भी पता चल जाता है। लेकिन IES का बहुत मसला हो जाता है हमारे लिए समझना। वॉवेल्स तो आप सबको ही पता होंगे, A, E, I, O, U। ये वॉवेल्स तो सबको ही मालूम होते हैं, लेकिन इनको समझना इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ प्ले को किया, प्ले के बाद मतलब कि Y के बाद, Y से पहले A आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर शी वगैरह होता है यहाँ पर मैं S यूज़ करती यही। और यहाँ पर अब मैं एक और स्पेलिंग आपके साथ यूज़ करूँगी एडवांस की, एडवांस। तो ये मैंने एडवांस की स्पेलिंग यूज़ कर ली है। अगर अब इसके साथ हम S लगाते हैं तो ये एडवांसेस हो जाएगा। अगर प्ले को करते तो इसके साथ सिर्फ S लगता है, प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर हमने ES इसलिए यूज़ नहीं किया, यहाँ पर पहले से ES आ रहा था। अब बात है कि IES को कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पेलिंग दी कैरी की, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर वॉवेल्स का कोई पहले से कोई वर्ड नहीं आ रहा। अगर हम लोग Y को हटाते तो यहाँ पर A, E, I, O, U में से कुछ नहीं है और R आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, Y को हटा के IES लिख दिया। और जहाँ पर वॉवेल्स, यहाँ पर भी देखिए वॉवेल्स आ रहा था, यहाँ पर भी वॉवेल्स आ रहा था, यहाँ हमने क्या यूज़ किया, E और ES। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि आप लोग कहीं भी वर्ड देखिए ना तो समझ जाइएगा, जहाँ पर वॉवेल ना आ रहा हो तो वहाँ पर IES यूज़ होगा, और जहाँ पर वॉवेल्स है वहाँ तो आप सबको ही मालूम है कि S और ES लगता है। जब मैंने मतलब कि पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक S के ऊपर मुझे मतलब कि स्टिक पड़ी थी। कहीं मुझसे गलती हो गई थी, शायद मैंने लगाया था या लगाना भूल गई थी, तो उस पर स्टिक बहुत पड़ी थी। तो मुझे इस वजह से मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि जो मैंने गलती की थी शायद वो आप लोग ना करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।